लगती हो, बहुत अच्छी हो लगती हो। मैं तो पहले भी खूबसूरत लगती थी और अभी भी। आज कुछ ज्यादा। सच में? सच कहता हूँ। तो आज सुहाग का रात है ना प्रिया? हाँ। और घूंघट की आड़ से दिलवर का और दिलदार अधूरा रहता है, और जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, और दिलदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलवर का। घूंघट की आड़ से दिलवर का दिलदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, तेरी अपने मिलन की तो आने दे, दिल मेरा तड़पाने लगी अब मैं दीवानगी हो, बिना किसी यार के जाने दे, ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा। प्रिया, प्रिया, देखो क्या बात है? मैंने वादा किया शादी करूंगा तुम्ही से, वरना कुमारा रहूंगा। शादी हो गई? तो हो गई। हो गई ना? अरे साजनी तुमसे प्यार की लड़ाई में, अरे साजनी तुमसे प्यार की लड़ाई में, अरे टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़ियां। देखो शादी हो गई, शादी हो सिर्फ गई। सुहागरात बाकी है, सुहागरात बाकी है।
हाँ बोलो। डरावना है। हम ये जानते हो कौन आगे है? कौन? आगे दुल्हा के जीजा जी, दुल्हा के जीजा जी की ओर से रामू। नाम नहीं बताए ना, आप समझ गए। 50 रुपए की नाम है और कह रहे हैं मिठाई की व्यवस्था कर ली हो, उनको मीठा मुँह करा दो, नहीं पता लगा दोनों जन काटो। अभी एक दुल्हा पीछे ऐसे सो रहा है, हाँ। शुरुआत नहीं हुई। पहले तुम सब मनाओ, बात वो मनाई ही। सूरज 3 दिन हो गया। हाँ खत्म हाँ? खत्म। नहीं खत्म हुआ, अभी कल आएगी ना तो इसके वजह से। ओ भैया मिठाई वो वाली ला ली हो का? वो वाली मिठाई लाओ जो उजर उजर रात छिनारा। छिनारा नहीं, वो छेना होगा। हाँ सफेद सफेद ले, हमें 50 लगेगा। रुपया है। ठीक है, ये बताओ हम जाए कि नहीं? हम जाए यहाँ से? कहे? वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। वफा दे रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। ये आगे मिलेश ठेकेदार और भीम मिस्त्री जो कि सराय हरदुग रहने वाले हैं, 21 रुपए की नाम धन हुआ। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले, जरा सोच लो दिल लगाने से पहले, जरा सोच लो दिल लगाने से पहले, कितना तड़पा है पाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले। तुझे प्यार से, तुझे प्यार से चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। प्रिया देखो, अभी भी मुझे खबर मिली है कि मुझे दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? हाँ किस काम के लिए? प्रिया, हाँ, अभी हमारा सुहाग की रात बाकी है और आप अचानक कह दिए मुझे दिल्ली जाना है। बात क्या है? किस लिए दिल्ली जाना चाहते हो? प्रिया एक केस का खत है मुझको मिला, प्रिया एक केस का, हाँ खत है मुझको मिला, आज ही दिल्ली सुपर कोर्ट जाना मुझे, कर बहर देकर 1 लाख मुझको और मुवक्किल मिला, कर बहर उसको फौरन छुड़ाना मुझे। देखो मैं पैसे से वकील हूँ, आज मुझे दिल्ली जाना होगा, अगर मैं नहीं गया तो बेचारा बेमौत बेकसूर उसको सजा मिलेगी। ठीक है स्वामी, तुम जाना चाहते हो हाँ। तो जाओ, लेकिन बहुत जल्दी आना। प्रिया आज गया, कल बहस होगी, परसों बैठकर आ जाऊंगा। ठीक है, कहीं सिर्फ 2 दिन, देना। सिर्फ 2 दिन। ठीक है। प्रिया जाऊं? जाओ। प्रिया बोलो। जाए तो नहीं कहता, लेकिन मजबूरी है। प्रिया बोलो। कहूँ या ना कहूँ? प्रिया बोलो। तुझ ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तुझ ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता
मुझे प्यार हुआ तो नहीं, कहीं तो मुझे प्यार हुआ तो नहीं, जुदा तुझसे रह जाना नहीं। जागी जागी सोई सोई बेकरार रहे, मुझे बस इंतजार रहे, इंतजार रहे, दिल हो के जुदा तुझसे। बहू रानी, आज आज की रात क्या बात है पिताजी? हम दिखाई में, हाँ, मुंह दिखाई में तुम्हें ये अंगूठी देते हैं। अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे ये अंगूठी किसने दी, तो कह देना मेरे पिताजी ने दी। पिताजी बेटी, तुम अपने माँ की सेवा करना और घर का कार्य देखना। हम जा रहे हैं इस वक्त ठीक है पिताजी, तीरथ करने में। हाँ? ठीक है पिताजी, अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा है। क्या बात है माँ? मुझसे कोई गलती हो गई? हाँ माँ। तुम्हारे बाप ही का खरीद के देगा है का? नहीं माँ, मेरे पिताजी तो नहीं खरीद के दी गए। क्या लेके आई? दहेज में क्या लेके आई? माँ, दहेज की बात पूछती हो तो मेरे पिताजी के पास जो था वो दिया माँ। वो और क्या चीज दे सकते हैं आपको? क्या इस घर में आना जरूरी? माँ, और कहीं शादी कर लेती ना? ऐसी बात मत बोलो माँ। आप ये क्या कह रही हैं? अच्छा चलो ठीक है, तेरा हाथ कैसे करो? हाथ
क्या बात है? ये अंगूठी कहाँ से मिली? ये अंगूठी तो माँ मेरे पिताजी ने दिया है। सही है। हाँ माँ। और मेरे बेटे के लिए कितनी अंगूठी दिया? तुम्हारे बेटे के लिए 2। हमने तो उसके हाथ में देखा कुछ नहीं। वो कहाँ रख दिया होगा माँ? अरे अंगूठी पहनने के लिए मिलती कि रखने के लिए मिलती? मुझे लेकिन नहीं मालूम। उसे अंगूठी मिला था माँ, और वो कहीं रख दिया उतार के। ये बता, ये अंगूठी कहाँ मिली है? माँ सही सही बोलना। माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, ये अंगूठी मेरे पिताजी ने दिया है। तुम्हारे पिताजी ने दिया? हाँ माँ। यानी आते ही घर में गुल खिलाना शुरू कर दिया? नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ। अरे कंगाल की बेटी, हरामजादी, बदतमीज कहीं की। पहले तो तूने ऐसा जादू चलाया, मेरे बेटे को फंसा लिया। नहीं माँ। मेरे बेटे मंजीत को फंसा लिया, और घर में आते की तो मेरे पति पे भी जाल बिछा दिया। माँ, ऐसे मत कहो माँ। मेरे पति को फंसाना चाहती है? नहीं नहीं। बता अंगूठी कहाँ मिली? ये अंगूठी हमारे पिताजी ने दिया माँ। हाँ माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलती माँ। सही सही बोल। सही माँ। झूठ बोलना शुरू कर दिया। बेटे की पढ़ाई में हमने क्या खर्चा किया? क्या खर्चा किया मैंने? और ललन के पढ़ाई में, और ललन के पढ़ाई में, और लाखों लगा दी।
वजह से, तेरी वजह से मेरे ठाकुर जी यानी मेरे पति देव हमारे बगैर 1 घंटा 10 मिनट रहना बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन कल वही कहे कि रंडी छिला तेरी वजह से आज वो तीरथ करने चले गए और हमें अकेली छोड़ के गए। अकेले छोड़ के गए हैं तेरी ग्रीसिंग करने के लिए, और तेरी सर्विस इस तरह से सर्विसिंग करूंगी ना, ऐसे करूंगी कि तू भी याद करेगी, तू भी याद करेगी। हाँ तू याद करेगी, और देख तेरा क्या हाल में करती हूं। तब तुझे देख करके शुरू किया है तूने, तेरी बदौलत और तेरे आदमी की बदौलत तू मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है। तुझे देख करके तल हमारा, तुझे देख करके जल तल हमारा, और जीते भी मुकरा न देखूं कितना भी मारो, लेकिन मैं तुम्हारे घर से मैं निकल के कहीं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। इस घर में मैं, अगर इस घर में मैं बहू के प्रति अगर हमें सुख ना मिला तो मैं किसी को सुख से रहने नहीं दूंगी। अरे सोलापुर रियासत के लोगों, अगर इसकी मदद के लिए और इसके इमदाद के लिए अगर कोई झुका तो समझ लो जो हाल इसका है वही हाल उसका मैं करूंगी। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं मैं। आज तेरा वो हासिल करूंगी, या तो इस घर में तू रहेगी और या तो इस घर में मैं रहूंगी। अरे मैया
मैया तुम्हें शर्म आना चाहिए। क्या कर रही हो तुम? अरे ये छोटी बहू रानी है अपने घर की और तुम इसके ऊपर इतना जुर्म ढा रही हो। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। माय गॉड, अरे बेटा हमसे गलती हो गई, सचमुच हमसे गलती हो गई। न जाने कहाँ की मैं उलझी और कहाँ की सारी गुस्सा मैंने अपनी बहू के ऊपर उतार दिया। अरे बहू रानी, अरे बिटिया हमसे गलती हुई, अरे हमसे गलती हो गई, अब ऐसे कुछ बिटिया लाग तो नहीं न कहता। अगर लाग हुए तो आप सब कपड़ा उतार डालो, हम तुम्हारे गरम करके तेल लगा दे। हमारी गलती माफ कर देना, माफ कर देना है, नाराज मत होना है, ठीक है? अरे मैया तू हमारी नजरों से दूर हो जा। चली जाऊंगी बेटा। मौका बड़ा अच्छा है। अरे मंजीत चला गया है दिल्ली और तेरे दिल में जो आए अपने दिल की हविस पूरी कर ले। ऐसा मौका दोबारा बेटवा, तुमका सुकून मिल जाए, जानो तुम्हारी अम्मा का सब सुकून। हमारी बात को ध्यान देना। मेरी नजरों से दूर हो जा। अरे मैं सब कुछ देख लूंगा लेकिन तू यहां से चली जा। बहू रानी आगे आओ। तुम घबराओ नहीं, तुम किसी चीज की चिंता मत करना। जब तलक ये नागराज सिंह है, तुम घर की बहू रानी हो और मैं जानता हूं कि हमारी मां तुम पर बहुत बड़ा अत्याचार करती। हाँ जी। तुम एक काम करो, अपने ये बेडरूम का गेट बंद कर लो। बेडरूम का गेट बंद कर लेना। अगर कोई आवाज दे तो गेट खोलना नहीं। अगर मैं आवाज लगाऊं तो गेट खोल देना, ठीक है? तुम चिंता मत करना, मैं हूं। तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंता मत करना। छोटी मलकिन, एक चीज हमको बताया जाए। हाँ, बोलो। छोटी मलकिन हमारी बात का ध्यान दियो। ये साला जितना पनिया के तुमसे बात करी थी ना, हाँ, कह रहा है कि जब हम गोहराई तो कुंजी खोल दियो। हाँ। कुंजी न खोलियो। ये साला बड़ा खतरनाक आदमी है। ये साला मिर्गी शर्म पैदा हुआ। हमको पता है सब। इसकी राज है कोई। महतारी को चुपे चुपे बात कर लिया है और मैं जा रहा हूँ। कुंजी बंद कर लेना, खोलना नहीं। ठीक है, जब हम खुटखुटाई तो बहिन खोलियो। ठीक है, ठीक। क्या बात है माँ? कहिए जेठ जी, क्या बात है?
ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं जानता हूं क्या बात है जेठ जी? कि तुम बहुत घबराई हुई, हाँ और मैं ये भी जानता हूं कि हमारा छोटा भाई वो दिल्ली गया हुआ है, हाँ तुम घर पे अकेली हो। लेकिन घबराओ नहीं तुम, मैं हूं ना। आप ठीक है। बहू रानी, एक बात मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझसे कौन सी बात है, कहिए। हमारी बातों पर गौर करो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? जब मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे घर गया था, मंडप में जब मैंने तुम्हें देखा हाँ तो हमारा दिल दीवाना हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं जेठ जी? उसी दिन से मैंने ठान लिया, हमारे दिल में अरमान थे कि तुम कब हमारी बाहों में आओ और कब हमारी जिंदगी में चार चांद नहीं, लगे। ऐसे मत कहो जेठ जी, क्योंकि तुम मेरी स्वामी से बड़े लगती। तुम्हें शर्म खाना चाहिए। शर्म खाना चाहिए? बहू रानी, अरे आगे आओ। अरे मेरी जाने जिगर, एक बार जरा हमारी तरफ भी जाने जिगर, ये तुम्हारी तिरछी निगाहें नागराज को घायल कर दिया है। और तेरी तिरछी नजरिया ने मारा मुझे। तिरछी नजरिया ने मारा मुझे। तेरी तिरछी नजरिया मुझे। हे आवो, ए आवो, हंस के लगा लूं गले से तुझे। हंस के लगा लूं गले से तुझे। ओ तेरी तिरछी नजरिया ने मारा मुझे। आप ये क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हो? अरे मेरे जेठ जी, आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? मेरे जेठ जी, आप क्या कह रहे हो? मेरे जेठ जी,
अरे ए जाने जिगर, अगर तू प्यार से मानेगी तो ये नागराज तुझे अपनी ठकुराइन कबूल करेगा। अगर ज्यादा नखरा दिखाएगी तो इसी गांव के अंदर तेरी असमत को नीलाम कर दूंगा। तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तैयार हो जा, तेरी असमत को लूटूंगा और तुझे समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। देखा गाँव वालों, नागराज का दबदबा इस गांव के अंदर कायम है। अरे नागराज वो शैतान है कि हड्डियां खा जाता है, मांस भी नोच कर खा जाता है। और आज ये हमारी बहू रानी है, इसकी असमत को नीलाम कर। चल मेरे साथ, अगर तुझे 11 बच्चे की मां बना कर न छोड़ा तो समझ लेना मेरा नाम नागराज नहीं। कौनी खेल लेगा सर? पता नहीं आसार चोर, हमको लगा कैमरा कर लेगा। कमरा का हाँ कमरा कर। मुझे छोड़ दे कमीने, मुझे छोड़ दे भगवान के लिए, भगवान को ढेर कमीने। अरे जाने जिगर, भगवान के लिए क्या छोड़ दूं? अगर तुझे अपनी रखैल न बनाया, नहीं, मैं कभी तेरे रखैल नहीं बन सकती। मैं तुझे अपने बिस्तर की शोभा जरूर बनाऊंगा मेरी। नहीं मार डाइस यार। चल देखी चला यार। 2.5 साल निपुरी के होई, चल देख चल सिपाहियों, जी बाबू साहब। नागराज है मेरा हाँ नाम, नागराज है मेरा, और ये नागराज जो चाहेगा वही होगा। कहते हैं जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे एक तरफ ये अकेला नागराज हो, दूसरी तरफ ये सारा जमाना हो, फिर भी हमारा कोई एक बाल नहीं टेढ़ा कर सकता। आइए हम देखते हैं कि बहू रानी गई कहाँ। नागराज, मैं तुझे कहीं के नहीं छोड़ूंगी। मैं सारे गांव में चिल्ला चिल्ला के कहूंगी तूने मेरी इज्जत को लूटा। मैं तुझे बदनाम कर दूंगी इसे। अरे जेठ जेठ खड़ा है, अरे ये कैसा पोजीशन बना रखा है? यहाँ पैसा की नहीं है जरूरत, पैसा की जरूरत नहीं, पैसा उधर जमा कर दो। अरे हम ठकुराई में मैं पैसा लूंगी, तुम्हें जरूरत हो तो बताओ। कल मुही बेटा ये कह रहे कि गांव में चिल्ला चिल्ला के कहूंगी, जब उस लायक तो, जब तो उस लायक की बात की तब तो घर में कोई नहीं, अच्छा मौका है और इसका काम तमाम कर दिया जाए। ना रहे बांस और ना बजे, मैं पकड़ती हूँ उसे।
तो काम होएगा। अबे ये तो बहुत बड़ी गलती हुई यार, ये तो हमारी माँ है। तुम्हारा माँ मुझे कुछ दिखता नहीं है इसके सामने। तुम्हार इसका काम तमाम हो गया। लेकिन मैया ये बता, ये कलम है, ये मेरे बेटे को बर्बाद करेगी, मेरे बेटे को बदनाम करेगी, और न रहेगा बॉस और न बचेगी बाजी। तुम्हारा कहानी में। लेकिन मैया ये बता, इस लाश को हम लोग करेंगे क्या? हाँ, मैं बताती हूँ। अगर इस लाश को हम घर से लेके बाहर चलते तो किसी की नजर पड़ जाएगी, हम सबके सब पकड़े जाएंगे। सब पकड़े जाएंगे। ऐसा करो कि इसको इसी के आराम कक्ष में, इसको इसी जगह दफना दो। बिल्कुल सही कहा मैया। कोई समझ नहीं पाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐ सिपाहियों, इसके बेडरूम में गड्ढा खोदो। अब हम इसकी लाश इसके ही बेडरूम में दफन कर देते। अब सुनो, मैं एक नाटक करती हूँ। नाटक? तुम चलो अपने आराम कक्ष में। ठीक है, तुम चलो और मैं चिल्लाती हूँ। ठीक है। बाकी आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे मैया, अगर तू है तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तुम चलो आराम करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। अरे पतलू, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। हाय मोरे दैया, सावित्री, क्या बात है? क्यों रो रही हो? हाँ? क्या हुआ? अरे कुछ बताओगी? आखिर तुम सब क्यों रो रहे हो? हाँ? सब बर्बाद हो गया, क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी तिजोरी खुल गई। तिजोरी? अरे वो जो लेके आए हो अपनी पसंद की प्रिया, अरे काम दिखा गई, लगा गई कलंक का टीका। अरे वो
रात में 12 बजे के लगभग किसी प्रेमी के संघर्ष से फरार हो गई। सावित्री, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी बहू रानी ऐसा नहीं कर सकती। आप कौन है मेरे? तुम्हारे पति हैं। पति हो ना? तो कहते हैं पति ही देवता, पति ही ईश्वर, पति ही परमेश्वर, पति ही सब कुछ है। सब कुछ है। और मैं तुम्हारी ठकुराई हूँ। अरे मैं लक्ष्मी हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। अरे मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि हम आपसे कब झूठ बोल सकती हूँ। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। कहाँ गई होगी वो? कहाँ चली गई होगी वो? अरे अपने प्रेमी के साथ चली गई। कहाँ गई क्या बताऊं मैं? ठकुराई, जाकर आराम करें। हम इसी वक्त अपने दरबारी को भेजकर घाटमपुर में अपने दोस्त के पूछते हैं। हमारे सब सामान ले गई तुमका सामान दूसरा ले सावित्री, जाओ ले जाओ सिपाही। है गुजरू, तुम्हें आओ। इसी वक्त मेरे दोस्त प्रताप सिंह के पास जाओ, घाटमपुर जाओ और जाकर उनसे पूछो कि तुम्हारी बेटी तो नहीं आई। क्या कहना? बड़े ठाकुर राणा सिंह ने भेजा है मुझे। हाँ जाओ जाओ। जाओ इसी वक्त। और दरबारी, हाँ लंबादार, तुम मेरे साथ चलो। चलिए बाबू साहब, हम चलकर पता लगाते हैं बहू चलो। रानी गई कहाँ। चलो आओ। चलो, हमारा जो धर्म उठा रहा था है। आज अचानक पता नहीं कैसे मुझे अपनी बिटिया की याद आ रही है। शायद मेरी याद करती होगी मेरी गुड़िया, पता नहीं। क्या बात है? अरे क्या मेरी प्रिया ने कोई संदेशा भेजा क्या? नहीं बड़े मालिक, मुझे मेरे मालिक ठाकुर राणा सिंह ने भेजा है। मेरे पास? हाँ जी, और कहा है बोल देना अगर आपकी बिटिया 1 हफ्ते से लापता है। क्या? जी, और मुझे कहा है कि अगर आपकी बेटी आपके घर आई हो मायके तो उसे पहुंचाने का कष्ट करें राणा सिंह की हवेली तक। क्या मेरी प्रिया 1 हफ्ते से गायब है? हाँ बड़े मालिक। वो तो यहाँ भी नहीं आई। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। कुछ पता नहीं लगा कहाँ गई? कहीं पता नहीं लगा, बहुत ढूंढा। कहाँ चली गई? कहाँ गई मेरी बिटिया? कोई कारण, कोई लड़ाई, कोई विवाद? मुझे नहीं मालूम बड़े मालिक। जाओ तुम जाओ। प्रिया, मेरे बच्चे, तुमने अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दिया। एक बाप किसके सामने जाकर के कहे कि उसकी बिटिया ससुराल से कहीं चली गई? जो कलंक तुमने मेरे ऊपर लगाया है प्रिया, वो मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता। अरे मैंने तुझे बेटा समझ करके पाला था। मैंने एक कल्पना नहीं किया था कि जिस बिटिया को मैंने पाल करके बड़ा किया वो बिटिया अपने ससुराल से कहीं भाग जाएगी।
मैं किस तरह राणा के पास जाकर के कहूं, किस तरह जाकर के उससे पूछूं कि बताओ मेरी बिटिया का क्या किया तूने ऐसा? भाई गुड़िया, तुम तो ससुराल छोड़ करके चली गई और मैं तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह गया। अरे जी करके ही क्या करूंगा, किस तरह जीऊंगा इस दुनिया में? नहीं प्रिया, नहीं। मैंने बहुत पता लगाया, कोई पता नहीं चला सिपाही। जी बड़े मालिक, आपकी बहू रानी वहां भी नहीं है, घाटमपुर में भी नहीं है। और जब हम ये खबर आपके दोस्त को बताएं तो उन्होंने क्या सोच के अपने हाथों से अपने गले में फांसी लगा लिया और वहीं पे दम तोड़ दिया। हाँ बड़े मालिक, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा था। दरबारी, मैंने बहुत पता लगाया लेकिन कोई पता नहीं चला बहू रानी का। हम अपने बेटे मंजीत को क्या जवाब देंगे, क्या देंगे जवाब? पिताजी, आपके हाल अगर क्या हुआ पिताजी, और हुआ क्या हकीकत, और पिताजी बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं दिल जोर से धड़क रहा था कि आज मेरे घर में कुछ न कुछ अनहोनी है। और वो सामने आ गई पिताजी। आखिर बात क्या है? माँ कहाँ है? मेरे बड़े भाई कहाँ है? मेरे प्रिय बेटा, आज 1 हफ्ते हो गई, बहू रानी पता नहीं कहाँ चली गई, कोई पता नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता।
आप झूठ बोल रहे हैं। कह दो कि झूठ है पिताजी, कह दो झूठ है पिता। मैं प्यारी प्रिय, तुम कहाँ हो प्रिया? मेरा बेटा छोड़कर मुझे जंगल की तरफ मेरा बेटा जा रहा है। हम इसका पीछा करते नहीं, इस जंगल में चला जाएगा तो नहीं मिलेगा बेटा।